Hello students, how are you? How is going your study? Very well, fantastic, fabulous, marvelous, बहुत बढ़िया. Dear student, today we are going to discuss about some numerical problems on the basis of dimension analysis. इन लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन. आइए और चलते हैं. आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही है. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट आ जाइए. यस मैजिक स्टूडेंट, देयर आर सम यूनिट्स वी शुड लर्न, वी शुड कीप इन आवर माइंड. दैट इज फर्स्ट इज द pressure units. I am talking about the pressure units. Okay, pressure units. What are the pressure units? Simple. First is atmospheric pressure, 1 atm. So remember this one, 1 atm. 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. And 1 Pascal, you know, 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. हम बात कर चुके हैं इसकी. हम मेजरमेंट में भी बात करेंगे डिफरेंट डिस्टेंस टाइम की यूनिट्स, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है कुछ कंफ्यूज ना हो इसलिए. और इसको 10132 बार में भी कंसीडर किया जाता है. सो 1 बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 to the power 5 पास्कल. रिमेंबर दिस. टेल मी डियर स्टूडेंट. चलो पास्कल एटीएम है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है. ठीक है, ये हो गया बार. तो यहाँ से प्रेशर का यूनिट पता लग गया. और एक यूनिट और होता है टॉर, TORR. तो इट इज़ द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है ये यूनिट है प्रेशर का. ठीक है, TORR. ये लिखा जाता है 1 mm ऑफ Hg. ये भी प्रेशर हेड ही है, ये भी प्रेशर हेड ही है. तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा जरूर. गॉट द पॉइंट? वेरी गुड. 1 torr is equal to 1 mm of Hg. These are the unit of pressure. तो घबराइएगा मत. अगर आपको एटीएम की डायमेंशन या यूनिट पूछा जाए तो तुरंत वो प्रेशर का यूनिट है. पास्कल आप पता ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वेरी गुड. आइए नेक्स्ट चलते हैं. फोर्स की बात कर लें. फोर्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स पे हमने आपसे बात कर ली थी. वैसे तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट हम बोलते थे न्यूटन बोलते थे. 1 न्यूटन इज इक्वल टू डाइन में हम रिप्रेजेंट करते थे. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? यू नो वेरी वेल, 10 to the power 5 1 लाख डाइन. यस, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है? 1 लाख डाइन के इक्वल है. कितने डाइन के इक्वल है? 1 लाख डाइन के इक्वल है. वेरी गुड. हाँ, 1 न्यूटन कितने लाख के इक्वल है? 10 to the power 1 लाख डाइन के इक्वल. यस डियर स्टूडेंट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन होता है. ऐसे अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, जूल वर्क एनर्जी की हम बात करें, वर्क और एनर्जी की बात करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग होता है. कितना होता है? 10 to the power 7 अर्ग होता है. तो ये आप ध्यान रखें, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग होता है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो अर्ग वर्क की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है. तो इसकी डायमेंशन अगर हम आपसे पूछ लें कि बताइएगा अर्ग की डायमेंशन आप क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? सर m1 L2 T-2 यही बोलेंगे. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश. चलो आगे चलते हैं, कुछ और आपको बता देते हैं. यस डियर स्टूडेंट आ जाइए. नाउ देयर आर सम अदर यूनिट्स. दीज यूनिट्स वी विल आल्सो डिस्कस इन मेजरमेंट आल्सो. मेजरमेंट जो हम लेक्चर लेके आएंगे उसमें जरूर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. यहाँ पे जो बताना जरूरी है तो जल्दी से देख लेते हैं. 1 पार्सेक फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकेंड. ये पार्सेक है क्या? इसमें सेकेंड आ रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज मत हो. ये बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है कि पार्सेक इज यूनिट ऑफ. बच्चे टाइम उसमें करके आते हैं. नहीं, टाइम का यूनिट नहीं है. इट इज द unit of distance. It is the largest unit of the distance. ठीक है, this is the largest unit ऑफ डिस्टेंस. याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा. 1 पार्सेक. इसी बात पे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और सपोर्ट कर दे, कमेंट जरूर करें. हाँ जी, 1 पार्सेक पैरालैक्टिक सेकंड होता है, जो वैल्यू होता है 3.07 10 to the power 16 मीटर. एक जो पैरालैक्टिक सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस होता है 3.07 10 to the power 16 मीटर, दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. गॉट द पॉइंट? वेरी गुड. अब लाइट ईयर क्या होता है? अब इसमें भी ईयर आ रहा
रहा है तो कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि लाइट ईयर, ईयर किसका यूनिट है सर, ये तो डिस्टेंस का नहीं टाइम का यूनिट होना चाहिए। नहीं, मैंने पहले ही लिखा है इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखिएगा। व्हाट इज द लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट थ्रू वैक्यूम फ्रॉम सन टू अर्थ, यू कैन से थ्रो वैक्यूम, ये जरूर ध्यान रखें। वैक्यूम में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा लाइट, दैट इज द 1 लाइट ईयर। 1 ईयर में डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर जाएगा लाइट थ्रू वैक्यूम, दैट इज द 1 लाइट। क्या वैल्यू होता है? 9.46 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ कितना था? 16 मीटर, तो है लार्जेस्ट 10 टाइम्स तो ज्यादा है पावर में। वेरी गुड। बात करते हैं एयू, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ये मेन डिस्टेंस होती है फ्रॉम अर्थ एंड सन, और यू कैन से अदर प्लेनेट ऑल्सो। तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1.5 10⁻11 मीटर, ये 11 मीटर में आती है। लाइट ईयर 15 मीटर में आता है, ठीक है। और आप बात करेंगे किसकी पार्सेक, ठीक है। ये किस में आ गया? 10⁻16 मीटर में। वेरी गुड। शाबाश। बात करें एक्सरे यूनिट, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस की, बहुत mm में जिसको कंसिडर किया जाता है 10⁻³ मीटर, 1 mm, ठीक है, मिलीमीटर। ओके, बात करते हैं सिमिलरली ऐसे ही। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी क्यों ये डायरेक्ट पूछा जाता है किसका यूनिट है क्या नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। हाँ, यहाँ जाइए पावर में 1 HP आपने सुना ही होगा, 1 HP हॉर्स पावर होता है, तो ये पावर का यूनिट है 746 वॉट। अच्छा, एक और यूनिट आती है अपने घरों में, अपने बिजली आती है kWh, किलोवाट आवर। ये किसकी यूनिट होती है? ये पावर की नहीं, एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट इंटू आवर, ये देखो टाइम से मल्टीप्लाई, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखना। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की, इस बात का ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, किलोवाट पावर हो गया। अब भैया पावर क्या होता है यार, आप नहीं जानते क्या पावर क्या होता है? नहीं जानते, बता देता हूँ। पावर होता है सर W/T, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं वर्क निकालना चाहूं यहाँ से, वर्क क्या आ जाएगा सर? पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट किलोवाट में आपने लिखा है, टाइम हो गया हाउस, तो क्या आ जाएगा? वर्क मतलब एनर्जी। तो यहाँ से किलोवाट, यानी किलोवाट हो गया पावर, हावर टाइम, तो पावर इनटू टाइम क्या होता है? वर्क या एनर्जी, यू कैन से वर्क और एनर्जी, यू कैन से। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, मार्वलस, वेरी गुड। तो ये जरूर ध्यान रखें, ये हार्स पावर पता लग गया। मास, पाउंड बोला जाता है, 1 पाउंड ऑलमोस्ट 453 ग्राम्स के इक्वल होता है। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.453 किलोग्राम होगा। गॉट द पॉइंट। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा, याद रखिए। और फिट भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, फिट भी आपको पता ही है, आप जानते ही है, 1 फीट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3.48 मीटर। ये सब मेजरमेंट में बात करूंगा, तो डोंट वरी। ये बड़ा वाला स्टील स्केल होता है, वो 1 फीट का होता है। आ जाइए, अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं और भी। आइए चलते हैं। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए, आपके सामने है बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। हेलमेट पहन लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल रेडी रहिएगा। हाँ, बाउंसर है। यस, क्वेश्चन है सर, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी फॉर द गिवन रिलेशन p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 स्क्वायर। नाउ अब आपको ब्रह्मास्त्र यहाँ चलाना पड़ेगा। व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र? सर ब्रह्मास्त्र है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है सर? यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक्स स्क्वायर को b में से, ठीक है। हाँ, ये आपको गिवन है, व्हाट इज द p, और ये सब चीजें आपको गिवन है। p इज द पावर, t इज टाइम एंड x इज डिस्टेंस, ये आपको गिवन है। गॉट द पॉइंट। अब फाइंड कीजिए डायमेंशन ऑफ a एंड b। आ जाइए, आपको पता है, क्या पता है सर? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कौन सा है? ब्रह्मास्त्र है ये क्या है? ब्रह्मास्त्र है। सर डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए बिकॉज वाई? क्योंकि सर b माइनस एक्स स्क्वायर, सर फोर्स में से फोर्स माइनस कर सकते हो, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस कर सकते हो, एरिया में से एरिया, प्रेशर में से प्रेशर, वेलोसिटी में से वेलोसिटी। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज में से जिनकी डायमेंशन सेम है उन्हीं में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आपने एक्स स्क्वायर और b की डायमेंशन सेम बोली। हाँ जी, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी सर? एल स्क्वायर। सही है सर, नो, वेरी गुड। अच्छा, ये डायमेंशन आ गई, यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट ऑफ b
यूनिट ऑफ बी क्या आ जाएगी सर, एल स्क्वायर का मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो दिस इज द मीटर स्क्वायर। सही है सर, नो यूनिट ऑफ बी, बहुत बढ़िया। अब बारी है ए की, ठीक है, आइए ए के लिए देखते हैं। ए के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की डायमेंशन इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन डिवाइड बाई पी की डायमेंशन टी स्क्वायर की डायमेंशन। कैन आई राइट लाइक दिस? बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अरे कर दी मिस्टेक, यहीं पे जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आया था जीरो, ध्यान दो, मैंने पूछा 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन कितना आएगा सर, आप बोलोगे 5 न्यूटन। मैंने बोला 5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, आप क्या बोलोगे सर, 3 मीटर स्क्वायर। अरे भैया क्या कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, मैंने यूनिट की बात की, यूनिट तो सेम है, मीटर स्क्वायर। क्या आपने जीरो लिखा है यहाँ पे यूनिट की जगह? नहीं लिखा ना, यू डोंट राइट हियर जीरो in the place of the unit, no, न्यूमेरिकल वैल्यू की बातें हम कर ही नहीं रहे यहाँ पे, तो हम बात करें इसकी डायमेंशन की। बॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, केवल डायमेंशन की। तो डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन एल स्क्वायर आएगा, उसका आएगा नहीं आएगा, तो डायमेंशन सेम है, उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो पूरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये इसका जो ये क्या आ रहा है, 3 मीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी जो इसकी डायमेंशन में लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर ही लिखूंगा। सही है सर, नो। सिमिलर जो b माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन में क्या लिखूंगा, b आप 5 कंसीडर कर ले, x आप 2 कंसीडर कर ले, जो आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है, एल स्क्वायर में, तो ये आ गया एल स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर आ रहा है, मीटर स्क्वायर क्या, लेंथ का स्क्वायर, डायमेंशन एल स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। पावर याद है, m1 बोले बोले फटाफट से, m1 L2 t माइनस 3 याद होना चाहिए, टाइम का टी स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। यहाँ से फटाफट से बता दें, एल स्क्वायर गोज टू होम, वेरी गुड, एल स्क्वायर गोज टू होम, सिंपल करेंगे, m माइनस 1 टी स्क्वायर यहाँ पे ऐड करें, टी स्क्वायर यहाँ पे ऐड करें तो क्या आ जाएगा, -1 रहेगा, ऊपर जाएगा t प्लस 1, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। क्या आ गया, m माइनस 1 एंड t प्लस 1। यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए, m माइनस 1 का मतलब पर केजी, t का मतलब क्या हो गया, सेकेंड केजी, सेकेंड पर केजी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इनवर्स सेकेंड। गॉट द पॉइंट? देख पा रहे बच्चों, देख पा रहे बच्चों, ठीक है, दिस इज द यूनिट। तो इस तरह से आप सिंपल से सिंपल ब्रह्मास्त्र चलाइए और आंसर दीजिए। लाइक कर दें, शेयर कर दें। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया शानदार। पहले आप ट्राई करें, फर्स्ट ट्राई देन व्हाट। यस, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 5 न्यूटन, यू आर गिवन 5 न्यूटन फोर्स। इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड if the unit of length and time, if the length of the units of length and time are half and units of mass is double, ये बोल रहे हैं कि जो यूनिट है लेंथ और टाइम की वो डबल कर दी जाए और मास के यूनिट को डबल कर दिया जाए, देन फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंपटीशन में पूछा गया है, नीट में तो ये फेमस है ही, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है, डू यू नो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स का जो यूनिट यहाँ पे दे रखा है 5 न्यूटन। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, आपको रिमेंबर होगा F इज इक्वल टू mm, ये होता है kg एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम आई राइट, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg पर मीटर स्क्वायर आप लिखते हैं, तो 5 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम आई राइट। ये आपका सिस्टम फर्स्ट में गिवन है वैल्यू। अनदर सिस्टम में if the unit of length and time, unit of the length मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड, क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। कहने का मतलब मैं अगर आपसे बोल दिया जाए कि सर m डैश इज इक्वल टू
m/2 एंड s डैश इज इक्वल टू s/2। अब मैं लिख रहा हूँ ऐसे, है ना, बिल्कुल ऐसा लिखना ठीक नहीं है, वो डायमेंशनली लिखना चाहिए, लेकिन इसको फटाफट से क्यूब मोड में कैसे सोल्व करें इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मीटर ही है, ये सेकंड ही है, लेकिन डैश हमने न्यू सिस्टम में बोल दिया है। हाँ जी, फोर्स और केजी डैश को हम बोल देंगे ट्वाइस, कितना किया गया है, डबल किया गया है, तो क्या आ जाएगा फटाफट से बता दें डियर स्टूडेंट। एफ डैश आप बोलेंगे सर 5 kg डैश m डैश s डैश का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दे सबकी, kg डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर ट्वाइस ऑफ kg, डबल कर दिया आपने, m डैश आपने हाफ किया था, सेकेंड डैश का हाफ है स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए डियर स्टूडेंट, फटाफट से आंसर बता दें यहाँ से। एफ डैश यू विल हैव सर 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 and 2 विल कैंसिल आउट, ओके। देन 5 एज इट इज है, 2 पर जाएगा 4 एंड यूनिट एज इट इज आएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव 20 एफ डैश इज 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोलेंगे न्यूटन। सो न्यू सिस्टम में जो फोर्स की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 20। तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और आई होप आपके भी यही आंसर आया होगा। वेरी गुड। यस डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक बच्चे ने पूछा है कि सर प्रेशर P, velocity v and density rho can be taken as a fundamental quantities। सर फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 होती है सर, आपने पता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल। क्या हम प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी को एज ए फंडामेंटल ट्रीट कर सकते हैं? बताइए, आंसर जरूर दीजिएगा। क्या हम कर सकते हैं? इफ़ यस तो वाई, इफ़ नो देन वाई। आप अपना आंसर दीजिएगा। हम चेक करते हैं कि कितने बच्चे बेसिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग लेक्चर से देख रहे हैं। यस, नेक्स्ट चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी बाउंसर क्वेश्चन एंड वेरी इजी टू प्ले। यस, आप इसको अच्छे से खेल सकते हैं, बाउंड्री पार पहुंचा सकते हैं, तो ट्राई करें, बाउंड्री पार पहुंचाएं। क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर चूजन एज ए फंडामेंटल। इसमें वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर किया जा रहा है। सर कर सकते हैं क्या ऐसा? देखिएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि इनको हम रिजोल्व नहीं कर पाए एक दूसरे में डायरेक्टली, ठीक है, तो हम एज ए क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी क्या होती है जो एक दूसरे में रिजोल्व ना हो डायरेक्टली। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। हाँ, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन द न्यू सिस्टम। चलो बता दें डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाउंड्री पार जाना ही चाहिए। वीरेंद्र सहवाग, सचिन, जिसकी तरह आपको खेलना प्ले करें और बाउंड्री पार पहुंचाएं, अपर कट लगाएं। यस, वेलोसिटी एंड फोर्स, मास सेकंड, तो आपको फाइंड करना है मास, जो मास है उसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। किसके टर्म्स में? जो मास का डायमेंशन आना चाहिए वो आना चाहिए सर फोर्स की टर्म्स में, टाइम की टर्म्स में और वेलोसिटी की टर्म में। गॉट द पॉइंट? ये इनकी कंडीशन है, क्योंकि जब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहले हम क्या लेते थे, मास, लेंथ, टाइम, ये कंसीडर करते थे, ठीक है, और जो 7 फंडामेंटल, इन्होंने कहा नहीं फोर्स और वेलोसिटी को आप फंडामेंटल कंसीडर करो। और अब बताओ कि मास को कैसे लिखेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिएगा। अब हम यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है सर? नो, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज लाइक दैट, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एम आई राइट? वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन सिंपल वे में लिख सकता हूँ। वैसे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यू कैन से। यहां से मुझे मास मिल रहा है, मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, फॉर्मूला अगर हमारे पास में है तो हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, यू नो, वेरी गुड। तो यहां से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ टी डिवाइड बाई बी। हाँ जी भैया, फटाफट बता दे, डायमेंशन ऑफ मास क्या आ जाएगी यहाँ से सर? डायमेंशन ऑफ आ जाएगी फोर्स F1, टाइम का डायमेंशन T1, वेलोसिटी का डायमेंशन -v1। तो दिस इज योर आंसर, वेरी गुड।
1T1V-1 गॉट द पॉइंट। अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड था, और डायमेंशन एनालिसिस से भी आप इसको कर सकते थे। कैसे? जैसे मैंने बोला कि सर m डिपेंड कर रहा है FTV पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? MTV। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ सर? प्रोपोर्शनलिटी m प्रोपोर्शनल f की पावर a t की पावर b v की पावर c। बताया था आप लोगों को? वेरी गुड। तो ये मेथड सेकेंड है। दिस इज द मेथड फर्स्ट, दिस इज द अप्रोच मेथड। देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अभी ऐसे ट्रिक्स आपको हम दे रहे हैं तो अप्रोच मेथड, ठीक है, अप्रोच मेथड है, और ये कन्वेंशनल मेथड है। देखिएगा, मास प्रोपोर्शनल है, हमें नहीं पता क्या डायमेंशन क्या है, लेकिन डिपेंड कर रहा है फोर्स, टाइम और वी पे। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम? सिंपल सी बात है सर, मास इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, ये आ जाएगा एफ ए। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? टेल मी, फटाफट बता दें। यहाँ से फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी सर m1 L1 T-2 पावर में a। टाइम की डायमेंशन t1 होता ही है, क्या आ जाएगा b। वेलोसिटी का L1 T-1 पावर में c। बहुत बढ़िया। मास का डायमेंशन आप लोगों को पता ही है, क्या होता है सर? m1। बहुत बढ़िया, m1 है। इधर इसके का कोई डायमेंशन नहीं है, तो मैंने लिखा भी नहीं है, कांस्टेंट था यहाँ पे, ठीक है, रहने दो उसको। मास की जो भी डायमेंशन है उनको इकट्ठा कर लो, m की पावर a। ओके, लेंथ की जो भी पावर है वो इनको इकट्ठा कर लो, l की पावर a, l की पावर c, तो a प्लस c। गॉट द पॉइंट, बहुत बढ़िया। टाइम की डायमेंशन यहाँ से -2a, और यहाँ से +b, और यहाँ से -c। इस तरह से हमारे टाइम की डायमेंशन इकट्ठे होगी। नाउ क्या करेंगे सर? कंपैरिजन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन। मास की डायमेंशन कंपेयर करें फटाफट से। मास की डायमेंशन कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फटाफट बताओ सर। इधर 1 है, इधर 1 a है, तो 1 इज इक्वल टू a। टेल मी, a की वैल्यू 1 आ गई। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ देखिए, इधर तो 0 है, इधर तो है ही नहीं, इधर a प्लस सी है, सो यू कैन राइट a इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -a, दैट इज द -1। गॉट द पॉइंट, बहुत बढ़िया, बने रहे। यस, फिर बात करते हैं टाइम की। टाइम सर इधर 0 है, इधर टाइम का वैल्यू है माइनस में 2a प्लस b माइनस c। प्यारे बच्चों, यहाँ से b फाइंड कर लें आप, फटाफट से b फाइंड करके बताएं। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है ये हो जाएगा माइनस का a का वैल्यू कितना है? 1, तो ये -2a। b का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू -1, तो +1। तो फटाफट से यहाँ से वैल्यू बता दे, क्या आ जाएगा? b का वैल्यू क्या आ जाएगा? यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? फटाफट बताएं। a की v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? सर a इज इक्वल टू 1 मिल गया है, c इज इक्वल टू मिल गया है -1, और b इज इक्वल टू यहाँ में जब पुट करूँगा तो v इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा। फटाफट बता दो। a का वैल्यू -2, ये हो जाएगा यहाँ से। हाँ, तो a का वैल्यू रख दिया ना, 2 आ गया, माइनस का 2 दिया जाएगा, उधर ले गया ना, माइनस प्लस -1, तो ये 1 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ गया? 1। देखिएगा आप कैलकुलेट करके। तो फटाफट से बता दें, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगी डायमेंशन? फटाफट बता दें। मास की डायमेंशन क्या आ गई? सर आपने बोला a पे डिपेंड करता है, b पे डिपेंड करता है, c पे डिपेंड करता है, तो क्या आ गई? ये आप क्या लिखेंगे? एफ कितना आया? a 1, b कितना आया है? 1, और c कितना आया है? c इज -1, तो v की देखिएगा, यही है क्या? F1 T1 v की पावर -1। सही है सर? नो, कमाल है ना, मैजिक है ना? ठीक है, ऐसे ही मेथड्स और ट्रिक्स के लिए बने रहिए, और सपोर्ट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, बेल आइकन को जरूर दबा दें। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। यस जी स्टूडेंट, आ जाइए, आपके सामने एक और बाउंसर है, योकर है, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से प्ले कर लीजिएगा। हाँ जी, बाउंड्री पार जाना चाहिए, 6 जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट, दिस इज द वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, p minus a upon v square multiply v minus v is equal to nRT. Here t is temperature, r is universal gas constant, n is the number of moles, v is volume, p is pressure। ठीक है, सब आ चुका है बिल्कुल। a and b are two factors, आपको फाइंड करना है यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी।
गुड द पॉइंट, आपको फाइंड करना। अच्छा वो एनर्जी वाला रह गया सर, उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने केवल मास का ही बताया, एनर्जी वाला आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चेक करते हैं देखिए कितने बच्चों का सही होता है। ओके डन, पक्का, यस। बता दें आंसर इसका क्या लगाएंगे सर, ब्रह्मास्त्र निकालें। ब्रह्मास्त्र क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है सर, सेम जो डायमेंशन रखते हैं उनको एड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ v माइनस बी लिखा है तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो फ्रॉम सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डियर स्टूडेंट कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ब्रह्मास्त्र चलाइए। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, बिकॉज सिमिलर काइंड, वॉल्यूम में से वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये भी एक तरह का वॉल्यूम डायमेंशन रखेगा। और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है सर, एल क्यूब, मीटर का क्यूब, ठीक है, ये डायमेंशन आ गई। अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट ऑफ वी सर एल क्यूब, लेंथ का क्यूब, यानी लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो दिस इज द मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। गुड द पॉइंट, बहुत बढ़िया, प्लीज सर जरूर करें, है ना। हाँ जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। सर इसमें भी तो सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। डायमेंशन ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, एम आई राइट, सही यस और नो, बता दो बच्चों। प्रेशर में से आप माइनस कर रहे हो ए अपॉन वी स्क्वायर, तो ये जो ए अपॉन वी स्क्वायर है वो भी तो कोई प्रेशर की डायमेंशन रखता होगा, यूनिट रखता होगा, वेरी गुड। तो यहाँ से बी ए का डायमेंशन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी मल्टीप्लाइड डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। फटाफट से आप लिख दें, क्या हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन आप लोगों को याद होगा, m1 l माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो फोर्स का m1 l1 t माइनस टू होता था, एरिया का एल स्क्वायर ऊपर जाके l माइनस वन रह जाएगा। हाँ जी, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का क्यूब करोगे, और भैया मीटर क्यूब होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर 6 यानी L6, क्या आ जाएगा, L6। गॉट द पॉइंट। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर होते ही क्या हो गया, 6 हो जाएगा, पावर 3 इंटू 2, ठीक है। तो मीटर एक क्या है, लेंथ, तो लेंथ का 6, तो डायमेंशन इसकी आ जाएगी, यहाँ से डायमेंशन आ गई m1 l5 t माइनस टू। गॉट द पॉइंट, तो दिस इज योर आंसर। डायमेंशन ऑफ ए ये रहा। अच्छा यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए आप सेल्फ लिखिएगा फटाफट से, केजी, बहुत बढ़िया, केजी, यहाँ आ जाएगा मीटर की पावर 5 डिवाइड, ये डिस्कनेक्टर है ना, माइनस नहीं है, ये आ जाएगा यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, तो दिस इज द यूनिट ऑफ ए। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट, एवरीवन गॉट द पॉइंट, तो दिस इज द यूनिट ऑफ ए and this is the unit of B and dimensions are in front of you. I hope you like, very good, बहुत बढ़िया। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, and thank you for watching। सपोर्ट करें, be active, be happy।